A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 22 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और इस चैप्टर को फिनिश करने के साथ साथ हम इस क्लास 11 बायोलॉजी की साइंस एनसीईआरटी को खत्म भी कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसा कि ये चैप्टर के बारे में मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। इससे पहले वाले चैप्टर 21 में हम लोगों ने बात किया था कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो मैकेनिज्म है, एक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है और एक केमिकल कंट्रोल है। तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल को हमने चैप्टर 21 में पढ़ा था काफी ज्यादा डिटेल में। तो अब हम चैप्टर नंबर 22 में केमिकल कंट्रोल को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली किस तरीके से होता है, वो हमारे हार्मोनल लेवल पर वो कंट्रोल होता है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक पढ़ लिया है, हमने बात किया एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स आते हैं, जिसके अंदर ग्लैंड्स आती है, जिसके अंदर हार्मोन्स आते हैं और जिसके अंदर ग्लैंड्स आती है, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी जो होगा उस सिस्टम की स्टडी होती है। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती है, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और कुछ मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर टिश्यू स्पेस में अपना किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को टारगेट करती है, वहां पे अपना सिक्रेशन को पोर करती है। मिक्स ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि बोथ द फंक्शंस, जिनका मिक्स फंक्शन होता है, वो एंडोक्राइन फंक्शन भी प्ले करती है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी प्ले करती है। हमने बात किया था लिवर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। तो हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि ह्यूमन एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। हमने इस डायग्राम से स्टडी किया था कि हमारी बॉडी में इतने तरीके की ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करती है, जिसमें से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में हमने बात किया था और हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमने ये वाले चार्ट को मैंने आपको बताया था कि दिस चार्ट कैन बी यूज फॉर योर रिविजन पर्पस। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रिवीजन पर्पस के लिए आप इस चैप्टर को यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में अलग अलग हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, बट आपको मैंने यही कहा था कि आपको सब हार्मोन्स के नाम को लर्न करना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ उन्हीं हार्मोन्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स फंक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जो ग्लैंड थी उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, विच वाज हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रही है। हाइपोथैलेमस इस तरीके के सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, इस तरीके के केमिकल्स देती है, इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है। दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन जो होगा पिट्यूटरी को बताएगा कि आपको और हार्मोन्स को रिलीज करना है। इनहिबिटिंग हार्मोन जो होगा वो पिट्यूटरी को बताएगा कि ओके इनफ ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड, अब आपको स्टॉप करना पड़ेगा, अब आप और हार्मोन्स, अब जो है आप वो हार्मोन्स को रिलीज मत करिए, ये बताएगा। तो हमने इस वाले चार्ट से देखा था कि किस तरीके से जो हाइपोथैलेमस है सबसे पहले हार्मोन्स रिलीज करेगी। वो हार्मोन्स सारे किसको टारगेट करेंगे, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फर्दर ये सारे हार्मोन्स को रिलीज करेगी। और ये सारे हार्मोन्स जो है अपने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के ऊपर जाकर काम करेंगे, जैसे कि FSH LH जो है गोनाड्स के ऊपर जाके काम करेगा। गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स, तो इस पे काम करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पर था, किडनी के ऊपर था, उस पे काम करेगा एड्रिनल मेड्यूला। थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, मेमोरी ग्लैंड पे, अलग अलग किडनी पे, मेमोरी ग्लैंड पे। तो अलग अलग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी रिलीज करती है वो अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पे जाके काम करते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये इस ग्लैंड के बारे में हमने जब ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था तभी भी मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में जो स्पेस था वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड थी इन ब्रेन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं बेसिक्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है
उसको पिट्यूटरी कहते हैं और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सारे एंडोक्राइन सिस्टम को। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो पिट्यूटरी को डायरेक्ट कर देता है, देखो, और पिट्यूटरी उसके बाद जो हार्मोन्स रिलीज करती है सारे के सारे और एंडोक्राइन के जितने भी ऑर्गन्स है, ये देखिए, उन सबको वो स्टिमुलेशन देती है, उन सब के लिए वो काम करती है इसी की कमांड के ऊपर, फिर पिट्यूटरी की कमांड के ऊपर। पिट्यूटरी इज लाइक मैनेजर, हाइपोथैलेमस जो है वो सुपर बॉस है, पिट्यूटरी जो है वो मैनेजर है, वो पूरा मैनेजमेंट कर रही है, वो हार्मोन्स रिलीज कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के डायरेक्शन के ऊपर बाकी के सारे ऑर्गन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। तो ये हमने बात किया था पिट्यूटरी के बारे में। तो पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है ये आपको शायद अब तक क्लियर हो गया होगा। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है पिट्यूटरी को क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं सभी टारगेट ऑर्गन जो है उसके हमारे पूरे बॉडी के अंदर है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसमें आप देखिए हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स रिलीज किए, उन हार्मोन्स ने पिट्यूटरी को, देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का क्या काम है? पिट्यूटरी को सिग्नल देना। अब पिट्यूटरी को जैसे ही सिग्नल मिला, पिट्यूटरी ने देखो ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, ये सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज कर दिया और इन सब हार्मोन्स का देखो काम किया है, बोन्स एंड ऑर्गन्स पे काम करा। इसने प्रोलैक्टिन ने ब्रेस्ट के ऊपर जाके काम करा, ओवरीज के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे जाके उन्होंने अपना अपना काम किया और उन्होंने ये बताया, पिट्यूटरी के हार्मोन्स ने अलग अलग ऑर्गन्स को, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, उनको बताया कि आप अपने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो, अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज करो। तो उन्होंने फर्दर आगे रिलीज किया। तो जब अब इसमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पार्ट्यूशन जो होता है, जिसे हम डिलीवरी कहते हैं, जब डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती है उसके अंदर क्या होता है? सिक्रीशन किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज एट इट्स मैक्सिमम। तो जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब कि डिलीवरी टाइम जिसको पार्ट्यूशन कहते हैं, उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है अपने मैक्सिमम लिमिट पर होता है, बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट इज दिस हार्मोन विच कॉजेज लेबर पेन, जो लेबर पेन कॉज करता है, जो कंट्रैक्शन कॉज करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। दस इट, बिकॉज ऑफ इट्स रोल, इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी की वजह से क्या होगा? लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि किस लिए हेल्प करेगा? वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। और साथ में क्या होगा? ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है ऑक्सीटोसिन। तो आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो मिल्क इजेक्शन का जो काम है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो इसको क्या हार्मोन का नाम है? बर्थ हार्मोन। इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। उसी तरीके से LH के जो है, LH इज ऑल्सो कॉल्ड ICSH इन मेल्स एज इट अफेक्ट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ टेस्टिस। अलग अलग हार्मोन से अलग अलग टारगेट ऑर्गन पे जाकर काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ लिया। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जिसका फंक्शन क्या है, वो उसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, अब आप पिट्यूटरी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। पिट्यूटरी के बारे में हमने देख लिया कि पिट्यूटरी क्या थी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड थी, वो सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। देखिए इतने सारे, प्रोलैक्टिन, ओवरीज में ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिकॉल, थायराइड, किडनीज, ब्रेस्ट एंड यूट्रस, यहाँ पे क्या काम कर रही है? देखिए ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है दिस इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, इसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है। तो अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। नाउ वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स अनदर ग्लैंड जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है देख लीजिए, हम बार बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। इस चार्ट को आपने देखा था तो ये देखिए, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाइपोथैलेमस की लोकेशन देखिए ब्रेन में, फिर यहाँ पे पिट्यूटरी की लोकेशन है और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन भी ब्रेन में ही है। उसके बाद देखिए ये थायराइड है, थायराइड के ऊपर ही 4 होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। यहाँ पे थाइमस होता है, थाइमस, पेंक्रियाज जो होती हैं स्टमक में, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखी है पेंक्रियाज, ओवरीज फीमेल के केस में, टेस्टिस मेल के केस में, एड्रिनल ग्लैंड दोनों के केस में, किडनीज के ऊपर लगी होती है, प्लेसेंटा फीमेल के केस में। ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब हम 3rd ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी ब्रेन में ही सिचुएटेड है। इस ग्लैंड का क्या नाम है? इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड।
तो ये जो पीनियल ग्लैंड होती है इसका क्या काम होता है, कॉल्ड जो जो पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होगा उसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है बॉडी के अंदर उसको हमने क्या कह दिया, उसे हमने कहा मेलाटोनिन। उसका काम क्या है? अब मेलाटोनिन का जो फंक्शन है ना ये बहुत ही अलग तरीके का फंक्शन प्ले करता है। आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको पता ही होना चाहिए कि मेलाटोनिन क्या फंक्शन प्ले करता है। ये क्या कर रहा है, हमारी जो डाययूरिनल जो रिदम है, जो हमारी डेली बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो 24 आवर्स में हमें किस वक्त उठना है, किस वक्त भूख लगी, किस वक्त सोएंगे, वो जो हमारी बॉडी सेट कर लेती है। हमें इस टाइम पे भूख लगती है, हम इस टाइम पे उठते हैं, इस टाइम पे हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, इस टाइम पे हमको नींद आती है। तो वो जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो रिदम है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन करने का काम होता है हमारी पीनियल ग्लैंड का। ये पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करती है, एक फंक्शन। और फंक्शन क्या करती है, एंड मेलाटोनिन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। ये तो है ही, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, हमारी बॉडी के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है उसको भी रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को। अब आपका स्लीप और वेक के साइकिल को अगर रेगुलेट जो चीज कर रही है वो आपके इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करेगी, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए। तो डिफेंस कैपेबिलिटीज पे भी हमारी काम करती है। इट इज ऑल्सो इन द मेलाटोनिन हार्मोन क्या प्रमोट करता है, स्लीप को प्रमोट करता है, एंड ऑल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन। तो इसे हम मेलाटोनिन को क्या कहते हैं, स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। तो मेलाटोनिन नोन एज स्लीप हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते थे, बर्थ हार्मोन। पिट्यूटरी को क्या कहते थे, मास्टर ग्लैंड। तो ये सारी बातें आप समझते जाइए। तो पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसको हमने कहा स्लीप हार्मोन। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी नेक में सिचुएटेड है, ये आप जानते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट कौन सी थी, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन थी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जिसको हमने मास्टर ग्लैंड भी कहा था। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सी, थायराइड। और मिक्स्ड ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो लिवर होगा लार्जेस्ट। ओके, तो थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड जो ग्लैंड है उससे दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 होता है और एक T4 होता है। तो जो T3 होता है उसको हम, जो थायराइड ग्लैंड होगी उससे दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होंगे, T3 एंड T4। तो T3 जो हार्मोन है उसको ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 हार्मोन को टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। इसके नाम भी आप देख लीजिए, केमिकल नेम जो है इसके, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो केमिकल नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके नाम को भी आप जरूर देख लीजिए। तो दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर रही है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के जो दो हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4, ये अल्टीमेटली सिक्रीट कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया एक हार्मोन जिसको हमने बोला TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही रेगुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, जो कि फर्दर सिक्रीट कर रही है T3 एंड T4, राइट। तो ये आप पहले देख लीजिए। तो T3 और T4 का क्या फंक्शन है बॉडी में, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑल सेल्स इन द बॉडी, सारी सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू मेक एनर्जी, इसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं फूड को। एनर्जी लेवल जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, बोन ग्रोथ, कैल्शियम लेवल्स, वाइटामिन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इन सब के ऊपर जो है T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन है उसका इफेक्ट होता है या उसका वो काम करता है। तो अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन हैव सेवरल फंक्शंस, जैसे कि ये रेगुलेट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब T3 एंड T4 हार्मोन इंक्रीज करते हैं ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को। अगर हम ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं बॉडी में, तो T3 एंड T4 जो होंगे वो उसको अप कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। अगर T3 एंड T4 का लेवल अगर ज्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मतलब कि आपको अगर हार्मोन ज्यादा है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो पर्सन होगा वो थिन लीन दिखाई देगा, क्योंकि उसको BMR उसका बढ़ा हुआ है।
और क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बढ़ा देते हैं, राइट। इन्फ्लुएंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी मेंटेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम T3 T4, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन। एक और होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। तो T3 एंड T4 का मेजर फंक्शन जो होता है पूरी बॉडी के अंदर काम करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये सारी चीजों पे वो काम कर रहा है। इस चार्ट से आप समझने की कोशिश करो। देखो इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है, लो लेवल जब भी होगा, लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन T3 या T4 का लेवल लो हो गया, मान लीजिए लो मेटाबॉलिक रेट हो गया, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, हार्मोन ये अगर जैसे ही ये दोनों हार्मोन लोअर जाएंगे तो सिग्नल पहुंचेगा हमारी हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में रहती है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बोलेगा पिट्यूटरी को कि भाई पिट्यूटरी आप क्या कर रहे हो। पिट्यूटरी को ये सिग्नल भेजेगा केमिकल फॉर्म में कि TRH रिलीज कर देगा। और पिट्यूटरी को जैसे ही मिलेगा ये, पिट्यूटरी क्या करेगी, रिलीज थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग TSH, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज कर देगी। जैसे ही TSH रिलीज होगा, रिलीज थायराइड हार्मोन, TSH का जैसे ही थायराइड TSH रिलीज होता है तो उसका मतलब होता है और T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करो। थायराइड को सिग्नल चला जाएगा आप T3 T4 को प्रोड्यूस करो। इंक्रीज लेवल ऑफ T3 T4 इन ब्लड इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीजेज टेम्परेचर। ज्यादा बढ़ जाएगा मेटाबॉलिक रेट, फिर से फीडबैक जाएगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक किसको जाएगा, हाइपोथैलेमस को। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे हार्मोन्स ऐसे फंक्शन कर रहे हैं, ये आपको समझ लो। इस चार्ट को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है। वो काम क्या करता है, वो पिट्यूटरी को गाइड करता है कि पिट्यूटरी आप और हार्मोन रिलीज करिए या और हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर दो। तो जैसे ही किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हार्मोन्स काम करते हैं, उसकी बात हो रही है। अगर जैसे ही T3 T4 का लेवल अगर डिक्रीज कर गया तो ब्लड में सिग्नल चला जाता है, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है, पिट्यूटरी थायराइड को, पिट्यूटरी रिलीज कर देगी TSH, फिर थायराइड जो ग्लैंड है वो रिलीज करेगी T3 T4। जैसे ही रिलीज करेगी तो इंक्रीज हो जाएगा T3 T4 का लेवल, BMR बढ़ जाएगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब एक लेवल पर, तो नेगेटिव फीडबैक भाई अब ऑप्टिमम हो गया है, फिर से नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा हाइपोथैलेमस को सिग्नल कि हाइपोथैलेमस अब बंद कर दो। तो हाइपोथैलेमस अगेन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर देगी, इनहिबिट करने वाला, और फिर TSH जो है वो उस प्रोडक्शन को कम कर देगा। और इसी तरीके से बॉडी में ये मेंटेन रहता है नॉन स्टॉप, ये हमेशा चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई सुबह ज्यादा अच्छे से काम करेगा, रात को अच्छे से नहीं करेगा, पहाड़ों पे ज्यादा काम करेगा। नो, हमारी बॉडी में 24 आवर्स ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। हमारी बॉडी वॉच करती रहती है। बॉडी जो होती है सेल्फ करेक्टिंग होती है। इन सब चीजों को देख के आपको कहीं ना कहीं ये फील जरूर आ रहा होगा कि हमारी बॉडी का इतना एडवांस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी जो है अपने आप को सेल्फ हीलिंग मोड में रखती है। जैसे ही कोई चीज खराब होती है रिपेयर के लिए, वहां पे सेल्स आ जाएंगी, बॉडी में कट लगेगा तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, हार्मोनल लेवल अप एंड डाउन जाएंगे, मतलब बॉडी के पैरामीटर्स अप एंड डाउन जाएंगे, हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, वो काम करेंगे। ये केमिकल कंट्रोल है। बाकी न्यूरल कंट्रोल आप जानते ही हैं, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस हुआ हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। तो एक हेल्दी बॉडी वो होती है जो कि ये सारी चीजों को सेल्फ करेक्टिंग मोड में ठीक कर सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि मेडिसिन का उतना रोल नहीं होता है जितना हमारी खुद की बॉडी का होता है। हमारी बॉडी एक्चुअली खुद को खुद से ही हील कर लेती है। नेक्स्ट ये वाले चार्ट को अगर आप देखिए, जिसमें कि हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड जो है क्या कर रही है, T3 रिलीज कर रही है, और T3 रिलीज कर रही है, T4 रिलीज कर रही है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है। T3 का क्या फंक्शन है देखिए, T3 हार्ट रेट बढ़ा रहा है, डाइजेशन पर, ब्रेन डेवलपमेंट पे, बोन डेवलपमेंट पे, मसल डेवलपमेंट पे, इनका काम है T3 एंड T4 का। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्सिटोनिन जो है वो बोन हेल्थ, किडनी क्लियरेंस और पैराथायराइड हार्मोन, जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है वो अल्टीमेटली पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो पैराथायराइड हार्मोन जो ग्लैंड होती है उसको जाके स्टिमुलेट करता है कि आप पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करिए। ये किस तरीके से काम करता है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल है, बट डिटेल इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको हार्मोन्स अच्छे से समझ में आ जाए। हम सबको समराइज कर लेंगे लास्ट में चार्ट देख के।
अब हम बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ थी? हमारी थायराइड ग्लैंड जो है उसी के ऊपर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स लगे हुए हैं। तो पैराथायराइड जो है वो स्मॉल ग्लैंड्स है इन ह्यूमन नेक दैट प्रोड्यूसेस पैराथायराइड हार्मोन, वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। अभी हमने बात किया कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड ने 3 तरीके के हार्मोन रिलीज किए, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है फर्दर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है? पैराथायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। किस तरीके से? दिस वी विल टॉक। देखो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड ने पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन रिलीज किया, उसका फंक्शन क्या होगा? बोन्स में से उसका काम होगा रिलीज करना कैल्शियम को, किडनीज में उसका काम होगा रिड्यूस कैल्शियम क्लियरेंस, विटामिन डी एक्टिवेशन, उसको किडनीज में रिड्यूस कर देगा कैल्शियम के क्लियरेंस को, इंटेस्टाइन में एक्टिवेट विटामिन डी हेल्प्स एब्जॉर्प्शन कैल्शियम इन गट, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन गट से बढ़ा देगा। तो इसका पैराथायराइड हार्मोन का काम देखिए आप, पैराथायराइड हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को अप रखना, उसका ये काम है। कैसे कर रहा है देख लेते हैं। देखो पैराथायराइड ग्लैंड एंड कैल्शियम कंट्रोल कैसे काम करता है। ये थायराइड ग्लैंड है, देखिए उसके ऊपर ये 4 छोटे छोटे से पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो क्या हो रहा है, पैराथायराइड जो है एक्शन ऑन बोन, किडनी एंड गट, जीआईटी 3 जगह पे काम कर रही है। बोन में से क्या कर रही है? रिलीज कर रही है कैल्शियम। किडनीज में क्या कर रही है? कैल्शियम को रिड्यूस कर रही है, क्लियरेंस को, मतलब ब्लड के अंदर रखना चाहती है, कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देगी। थर्ड जीआईटी में क्या कर रही है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रही है। तो पैराथायराइड जो होता है ये प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन, जो क्या करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे? अगर इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम आयन तो इनहिबिट कर देगा पीटीएच का सिक्रेशन, डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का आयन तो स्टिमुलेट कर देगा पीटीएच का सिक्रेशन। जैसे ही पीटीएच का सिक्रेशन, पैराथायराइड हार्मोन है पीटीएच, जैसे ही उसका सिक्रेशन बढ़ेगा तो 3 काम होंगे बॉडी में, रिलीज होगा, बोन से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, किडनीज से कैल्शियम क्लियर होना कम हो जाएगा और इंटेस्टाइन से और कैल्शियम रिलीज हो रहा है। मतलब वो चाहता है पैराथायराइड हार्मोन कि हमारे ब्लड के अंदर एम्पल अमाउंट में कैल्शियम रहे, ये उसका फंक्शन है। कैल्शियम किसके लिए चाहिए हमको? बोन्स की ग्रोथ के लिए। तो अब फंक्शन जरा पढ़ोगे जब आप तो क्लियर हो जाएगा आपको कि हम ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखिए पैराथायराइड हार्मोन जो है सर्व सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, जैसे इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। सबसे पहला काम जो मैंने आपको दिखा दिया, बोन से भी कैल्शियम निकाल लेगा, किडनी से क्लियर नहीं होने देगा कैल्शियम, इंटेस्टाइन में जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा कि उसको ब्लड में ले आओ। क्या कर रहा है ये? स्टिमुलेट कर रहा है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, मतलब बोन को डिसॉल्व कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है बाय एक्टिंग ऑन बोन, और उसका कैल्शियम निकाल के कहाँ ले आ रहा है? उसको निकाल के लेके आ रहा है ब्लड के अंदर। इट ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, सब जगह से निकाल के ब्लड के अंदर रिटेन कर रहा है बाय द अबव मेंशन्ड फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इससे क्लियर होता है कि पीटीएच एक्ट क्या कर रहा है? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है जो क्या काम कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम का लेवल उसको बढ़ा देना है ब्लड के अंदर। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? आर अंडर फीडबैक कंट्रोल होगा ब्लड कैल्शियम लेवल के। अ फॉल ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड स्टिमुलेट्स देम टू सिक्रीट पीटीएच। इसलिए बोथ द हार्मोन्स TCT and PTCH also play a significant role to control, regulate concentration of calcium and phosphorus. कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ब्लड के अंदर जो रेगुलेट करता है वो पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। वो क्या करेगा? जैसे ही ब्लड में से कैल्शियम कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम निकाल लेगा, किडनीज से क्लियर करना बंद कर देगा और खाने में से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। उसका काम होता है हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखो ब्लड के अंदर, ये उसका काम होता है। कैल्शियम फर्दर क्या क्या काम करता है ये आपको अपना दिमाग लगा के कोरिलेट कर लो, आप अच्छे से जानते हो। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ाता रहेगा तो नेगेटिव फीडबैक पे भी काम करता है। अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो फिर सिग्नल चला जाएगा और कैल्शियम का लेवल डाउन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस क्या है? लिम्फॉइड ग्लैंड है, मतलब लिम्फेटिक टिश्यू की तरह काम करता है। जब हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था ब्लड वॉलेट चैप्टर में तो हमने लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में भी बात किया था, तब भी हमने थाइमस के बारे में बात किया था। तो ये क्या करता है? अगर लिम्फेटिक टिश्यू है तो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करेगा।
बी सेल्स टी सेल्स के प्रोडक्शन में काम कर रहा है। तो जो थाइमस ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थाइमोसिन, जिसका काम क्या है? वो टी लिम्फोसाइट जो है उनकी डिफ्रेंसिएशन में काम आता है। टी लिम्फोसाइट्स हमारे किस लिए काम आती हैं? हमारे सेल्फ डिफेंस में, इम्यूनिटी में काम आती है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर काम आती है। तो थाइमोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है ब्लड में तो उसका क्या काम होता है? स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द एंटायर इम्यून सिस्टम। तो इसके साथ साथ यहाँ थाइमोसिन क्या काम करता है? एंटीबॉडीज को भी, जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज को भी प्रोवाइड करता है। तो थाइमोसिन जो हार्मोन है, थाइमस जो है थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि फर्दर हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज वाली इम्यूनिटी भी और टी सेल्स वाली इम्यूनिटी दोनों में काम करता है। तो मतलब इम्यून सिस्टम में। तो क्या हो गया? एज के साथ साथ क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वीकर इम्यूनिटी होती है, वीकर इम्यूनिटी होती है ओल्डर एज में। जैसे जैसे एज एडवांस करती है थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी लोअर हो जाता है, इसलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है इन केस ऑफ ओल्ड एज पीपल। राइट, अब तक हम कितनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं? अभी तक हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ गए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल्स के बारे में। एड्रिनल्स कहाँ पे होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी जो होती है उसके ऊपर लगी होती है एड्रिनल ग्लैंड। उसमें 3 तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल के अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स जो होता है उससे 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनको बोला जाता है एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बोला जाता है कॉर्टिसोल एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स को बोलते हैं एंड्रोजन्स। ये नाम आपको अपने दिमाग में रखना थोड़ा जरूरी है। 3 तरीके के एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होते हैं, तीनों ही स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स है, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। तीनों तरीके के हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये, तो मिनरल जो होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना हुआ है तो कौन काम कर रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ठीक से काम कर रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन का जो मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका एक्शन जो होगा क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करके हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? हमारा ब्रेन, हमारा ब्लड, सबके अंदर तो पानी है ना, सबका मेजर कॉम्पोजिशन क्या है? वाटर है। अगर हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स का कॉम्पोजिशन खराब हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हमारा ब्लड, हमारे सारे सिस्टम जो होते हैं अफेक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो मेंटेन करेगा, बॉडी फ्लूइड को जो मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करेगा, वो कौन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आते थे दूसरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोज का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या मतलब है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब है वो हार्मोन जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कर रहा है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके उसने रखा हुआ है। वो क्या करता है एक्चुअली में? अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको पता चल जाएगा। लिवर स्टिमुलेट करता है लिवर को फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, ऑल्सो नोन एज ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है वो। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उसको करता है। तो हेंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का क्या मतलब होता है? देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? किसी ऐसे सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना जो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सोर्स नहीं है। तो वो क्या होगा? फैट या प्रोटीन्स होंगे। तो फैट और प्रोटीन्स, अगर फैट को ब्रेक डाउन करता है तो लाइपोलाइसिस फैट का ब्रेकडाउन एंड प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, दोनों चीजों का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो प्रोटियोलिटिक हार्मोन भी है, लाइपोलिटिक हार्मोन भी है, क्योंकि दोनों को ब्रेक करके बना क्या रहा है? वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए ये वाला। तो वो क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस करेगा।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग में, किडनी की फंक्शनिंग में, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ये सारे फंक्शन भी करता है। बट मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पहला फंक्शन हमने क्या बताया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो दो चीजें जरूर से होंगी। थर्ड है सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करता है। अब एंड्रोजेंस क्या काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो एंड्रोजेंस भी प्रोड्यूस करता है ये। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजेंस बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या करते हैं, मेजर रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर, ऑल्सो एक्ने वगैरह सब प्रोड्यूस होते हैं, एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन सब में एंड्रोजेंस का रोल भी होता है। तो एंड्रोजेंस भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो 3 तरीके के एड्रिनल कॉर्टेक्स ने हार्मोन्स प्रोड्यूस करिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। अब आती है बात एड्रिनल मेड्यूला। अब उसके 2 पार्ट्स थे। एड्रिनल मेड्यूला क्या करता है, एड्रिनल्स की बात हो रही है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, 2 तरीके के होते हैं वो, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। इन दोनों हार्मोन्स को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। जब भी आपकी बॉडी को फाइट करना है या फ्लाइट करना है, वो वाले टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एड्रिनलिन रश हो रहा है, आप किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जा रहे हैं, या आपको थ्रिल वाली कंडीशन में जा रहे हैं, आप बहुत तेज ड्राइविंग कर रहे हैं, या कोई झगड़ा है, या कोई ऐसी चीज थ्रिल वाली चीज है, आपको जंप करना है, स्कूबा डाइविंग या ऐसा कुछ है, तो आपको देखिए आपका बॉडी के अंदर क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन जो वो हार्मोन्स हैं जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, ये हर सिचुएशन में रिलीज नहीं होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज हो जाते हैं बॉडी को में। तो ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। बॉडी दिमाग हमारा अपने आप बता देता है कि यहाँ पे फाइट करना ठीक रहेगा और यहाँ से भाग जाना ठीक रहेगा। तो फाइट और फ्लाइट वाले जो हार्मोन्स हैं उसको एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन कहते हैं, उसको भी हमारी एड्रिनल ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है। सो दीज वर द हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। आई होप आपको ये भी तक इतना समझ में आ रहा होगा। जब भी एड्रिनल ग्लैंड नॉन एड्रिनलिन और एड्रिनलिन सिक्रीट करती है तो वो क्या होता है, सीएनएस जो होता है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा जब भी स्ट्रेस और डेंजर होता है तो फिर ये इमरजेंसी हार्मोन्स वो रिलीज कर देगा। तो ये इमरजेंसी हार्मोन्स करते क्या है, देखो, इंक्रीजेस अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा ताकि बहुत अच्छे से दिखाई दे क्लियर, पाइलो इरेक्शन मतलब हमारे हाथ में के जो बाल हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में आ जाएगी, उसमें लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा ताकि ज्यादा एनर्जी मिले, तेज से हार्ट दिल धड़कना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए जो वो हार्मोन्स बने हुए हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेना है तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अभी तक बात किया अलग अलग ग्लैंड जो होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, हमने अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में बात की, और इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम जो है सारे हार्मोन्स को कंक्लूड करके एक साथ जो है हम बात करेंगे कि ये सबका रोल क्या होता है, हम रिवाइज भी करेंगे। सो अब तक आपने अभी देखा होगा वाई आई हैव गॉन टू सो मच ऑफ डिटेल्स इन दिस चैप्टर, ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है इसकी सारी चीजें समझ में आ जाएं। सो आई होप you are able to understand. So thank you so much and best of luck for your preparation.